तो दोस्तों आज पहली बार माइक यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो भैया को थैंक यू कि आज माइक दिए थे तो उसको आज यूज़ कर पा रहा हूँ मैं। और मैं आपसे बताना चाह रहा था, कल मैं छुट्टी लिया था तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया था, लेकिन कल 2 प्रोडक्टिव चीज़ें की मैंने। 2 मूवीज़ देखी मैंने। एक था रानीगंज, मिशन रानीगंज, और दूसरा था तुमसे ना हो पाएगा, जो हॉटस्टार पे एक मूवी आई है, लेटेस्ट है। तो दोनों के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आज के वीडियो में। तो पहले मैंने देखी थी रानीगंज, और रानीगंज बहुत ही बेहतरीन मूवी साबित हुई। अक्षय कुमार की वन ऑफ द बेस्ट मूवी अब तक की। जैसे वो आ रहे हैं, जैसे रोल करते हुए आ रहे हैं, जैसे बेबी में किया था, और ऐसे थोड़ा मिशन वाले जो मतलब अपने इंडियन होने को जो प्रूफ करते हैं, वो वैसा मूवी ये भी रहा है। और मतलब दिखे हैं इंडियन इन द सेंस जो देश के प्रति प्रेम है उसको अच्छे से दिखा पाते हैं अपने मूवीज़ के थ्रू। और वो मतलब इस मूवी में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। और इस मूवी में बहुत से बेहतरीन बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स भी हैं, जिनके नाम मैं बताना चाहूँगा आपको। अक्षय कुमार थे, फिर साथ में कुमुद मिश्रा, पवन मल्होत्रा, वरुण बड़ोरा, ऐसे बहुत सारे दिग्गज एक्टर्स हैं। रवि किशन भी है इसमें, जिन्होंने छोटे छोटे रोल्स प्ले किए हैं, लेकिन बहुत ही मतलब अच्छे रोल्स हैं वो, और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कि छाप छोड़ जाते हैं। थोड़े टाइम के लिए भी आते हैं लेकिन छाप छोड़ जाते हैं अपनी। तो ऐसा कुछ मूवी है, मतलब कास्ट ऐसी थी। अब स्टोरी की बात करें तो ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। 1989 के आसपास की स्टोरी है ये, जब माइंस होते थे, जो झारखंड के माइंस के ऊपर बेस्ड है ये। तो वहाँ माइंस में क्या है, मज़दूर पहले जाते थे, और पहले उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी रहती नहीं थी, तो वहाँ पर मज़दूर नीचे जाते थे माइंस में कोयला का खनन करने के लिए। तो उनको माइनर्स बोला गया है मूवी में। तो एक टाइम ऐसा आता है जब कुछ 200-250 लोग पहले ही मर चुके होते हैं, क्योंकि अंदर क्या है, पानी लीकेज आ जाता है, उसके कारण पूरा पानी में बह जाते हैं सब, अंदर ही अंदर जो सुरंग बने रहती है वहाँ। और ये बहुत बड़ा हादसा था। तो 271 लोग लगभग कुछ मर गए थे। 1971 के आसपास की घटना है शायद, एग्जैक्ट डेट याद नहीं मुझे। उसके बाद फिर से दोबारा वही चीज़ें रिपीट होती है, और इस टाइम अक्षय कुमार वहाँ पर पोस्टेड होता है। वो दूसरे माइंस में पोस्टेड होते हैं, लेकिन वो रास्ते में जाते रहे तो उनको पता चलती है खबर कि फिर से माइंस में पानी फट गया है, और वहाँ पर बहुत सारे मज़दूर फंस गए हैं। तो टोटल 71 मज़दूर फंसे रहते हैं इस बार। उसमें से 5-6 लोग की जान नहीं बचा पाते हो, 5-6 लोग पहले ही, जो ज़्यादा तेज़ बहाव था उसमें मतलब बह गए थे, और उनकी बाद में डेथ हो गई थी। लेकिन जो 65 बचे थे और माइनर्स, वो एक सेफ जगह पहुँच गए थे। तो उनको रेस्क्यू कैसे किया, वो रेस्क्यू मिशन पे बेस्ड है ये। एक छोटे से जगह में शूट हुआ है, गांव में, एक प्लेस में ही। बस ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगा है, बहुत सारा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत वीएफएक्स का काम भी किया गया है पानी दिखाने के लिए, क्योंकि माइंस के अंदर पानी दिखाने के लिए वो तो पानी ला नहीं सकते थे, और पानी ला भी लेते शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वहाँ पर वीएफएक्स का यूज़ किया गया है। थोड़ा सा हल्का लगा, पानी थोड़ा सा अलग दिखता है वहाँ पर कि ये रियल पानी नहीं है वहाँ की। उसके अलावा तो ओवरऑल मूवी बहुत बढ़िया है। और वो रेस्क्यू मिशन कैसे करते हैं वो, उसमें बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। उनके जो डिपार्टमेंट वाले रहते हैं उन लोग भी सपोर्ट नहीं करते, कुछ लोग उनके अगेंस्ट रहते हैं, या कुछ लोग उनको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। ऐसी बहुत सारी परेशानी रहती है, दिक्कतें रहती है, लेकिन इन सब का सामना करते हुए भी वो अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं। और वो रेस्क्यू मिशन कैसे करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें। और मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ज़रूर जाइए उस मूवी को देखने के लिए। बहुत बेहतरीन मूवी है, और रियल स्टोरी हमारे जो जिनका प्ले किया है रोल अक्षय कुमार ने। एक मिनट बताना चाहूँगा आप, हाँ, तो बताना चाहूँगा कि ये जो मूवी है वो मिशन रानीगंज के नाम से है, जो रानीगंज माइंस में जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था उस पर बेस्ड है। और इसमें अक्षय कुमार ने जसवंत सिंह गिल जी का रोल प्ले किया है, जो एक्चुअल में उस टाइम वहाँ के हीरो रहे थे। और वो एक सरदार जी थे, पंजाबी थे, लेकिन पोस्टेड वहाँ थे वो। और उनका मतलब जो रेस्क्यू मिशन था वो सफल हुआ, कैसे सफल हुआ ये सब आपको मूवी में देखना पड़ेगा। कैसे उन लोग छोटे सा बोर होल करते हैं, तो उसके बाद वहाँ से उनको आवाज़ लगाते हैं, वहाँ पर फिर मिल जाते हैं कुछ लोग। फिर वहाँ कैसे नीचे 48 घंटे का टाइम रहता है। ऐसा रहता है कि वहाँ पर CO2 गैस बन रही है एक तरफ, और पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है। जहाँ पर ऊंचे जगह में आके बैठ तो गए हैं जो मज़दूर थे, लेकिन वहाँ पानी भर रहा है, CO2 का लेवल कैसे बढ़ते जा रहा है वहाँ पर। और फिर रेस्क्यू मिशन के लिए जो चीज़ें अवेलेबल है, उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था नहीं कि बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, तुरंत सब चीज़ कर ले रेस्क्यू ऑपरेशन। तो उस टाइम के हिसाब से दिखाया गया। और जो 1989 के आसपास का जो दिखाया गया है, वो मतलब मूवी फील देता है वो वहाँ पर का जो कैरी करके चलता है। उस टाइम का जो भी कपड़े थे, और जो भी मतलब दिखाए गए हैं टेक्नोलॉजी, उस टाइम जितनी अवेलेबल थी उतनी ही दिखाई गई हैं। और उसमें कैसे कैसे उन लोग मैनेज करके निकालते हैं। और लास्ट में जो अक्षय कुमार लास्ट में मतलब क्या होता है, खुद नीचे जाते हैं, एक एक करके सबको बाहर निकालते हैं। लास्ट में ऐसा टाइम आता है कि वो खुद फंस जाते हैं नीचे, बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर आते हैं, लेकिन आ जाते हैं, और सबके चेहरे में खुशी रहती है। और इस घटना के बाद मूवी में ऐसा बताया गया है
मूवी में उनकी रियल इमेजेस भी दिखाई गई है जसवंत सिंह जी की, और साथ में उस टाइम जिनके फैमिली मेम्बर्स को बचाए थे, उसके बाद उस फैमिली मेम्बर्स वालों ने उनको ऐसे भगवान की तरह पूजना चालू कर दिया था, ऐसा मूवी में बताया गया है। और स्टोरीज़ जो भी पढ़ी मैंने थोड़ी बहुत बायोग्राफीज़, तो उसमें भी यही सब लिखा गया कि वहाँ के लोग उनको एक भगवान का दर्जा दे दिए थे, उनको मानते थे बहुत, क्योंकि इतना बड़ा मतलब किसी की जान बचा है, एक नहीं दो नहीं 65 लोगों की जान बचाए थे उन्होंने, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इस तरह मूवी को ज़रूर रिकमेंड करूँगा। आप अगर आपके पास फ्री टाइम है और आप देखने जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए और अप्रिशिएट कीजिए मूवी को। ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए हमारे जो हीरोज़ अनसंग हीरोज़ रहते हैं, जो जिनके बारे में ज़्यादा हम लोग नॉलेज नहीं रह पाता है। जैसे इनके बारे में हमको नॉलेज नहीं था, मतलब मूवी आई है और हम लोग देखे हैं तो जान पाए कि इतने बड़े मतलब अच्छे लोग भी हैं, इतने अच्छे काम किए उन्होंने, तो हमको अप्रिसिएशन देना चाहिए ऐसे लोगों को। और बस यही था इस मूवी का रिव्यू। तो दोस्तों अब दूसरी मूवी की बात करते हैं। दूसरी मूवी मैंने देखी वो है तुमसे ना हो पाएगा, जो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। और ये मूवी एक मॉडर्न एज मूवी है जिसमें मॉडर्न प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे जो हीरो है, हीरो का नाम रहता है, हीरो इसमें है इशफाक सिंह है और महिमा करवाना, दो लीड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। साथ में इनका साथ दिया जो बेस्ट फ्रेंड बने हैं गौरव पांडे, जिनको बहुत सारे मूवीज़ में और आपने सपोर्टिंग कास्ट में देखा होगा। तो ये तीनों ही मेन लीड है इसमें मूवी में, और मेन लीड्स हैं इनमें जो मदर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है इस पूरे मूवी में। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले कास्ट बता दिया मैं आपको। अब थोड़ी सी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी ऐसी है कि जो रहते हैं हमारे एक्टर हैं, हीरो हैं, वो एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे थे उस कंपनी में, क्योंकि वो काम उनको पसंद नहीं आते रहता। उनका कहना रहता है कि जो काम पसंद ना आए उसको करने में कैसा मतलब मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, कुछ नया करना चाहिए या कुछ अपने इंटरेस्ट करना चाहिए, ऐसा उनका बिलीफ रहता है। तो एक दिन ऐसे ही उनको बात करते रहते, उनके बॉस पकड़ लेते हैं और फिर उनको अनफॉर्चुनेटली फायर कर देते हैं कंपनी से, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और बहुत दिनों तक ये चीज़ चलते रहता है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं पहले, फिर सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी में कैसे छुपाना है। उनके एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है उनके ही एक स्कूल मेट की मम्मी रहती हैं, जो उनके एक सोसाइटी में रहते हैं उन लोग सब। तो वो अपना उनका जो बेटा रहता है बहुत सक्सेसफुल रहता है। में एक उनका फ्रेंड रहता है जो बचपन का फ्रेंड रहता है उसका, मतलब क्लासमेट रहता है उन लोग, लेकिन वो लाइफ में बहुत अच्छा कर लेता है। और उसकी मम्मी जो रहती है मतलब उसको सब फॉलो करते हैं सोसाइटी में, उसको बहुत मानते हैं उनका, और वो थोड़ा सा हाई क्लास टाइप की रहती है। और हर किसी के ऐसा है कि हर की लाइफ में इंटरफेयर करने का उनका मेन काम रहता है। तो उनसे सबसे मेन दिक्कत रहती है इनको कि जॉब छोड़ने के बाद वो बहुत परेशान करती हैं। सोसाइटी वाले बार-बार पूछते हैं, दोस्त यार माँ सब पूछते हैं कि कैसे करोगे, क्या करोगे, यही चीज़ चलते रहता है जो आजकल हर मॉडर्न जो यूथ है वो फेस कर रहा है कि करियर में क्या करोगे, कैसे करोगे, लाइफ में क्या प्लान है, ऐसे हर कोई यही पूछता रहता है। तो एक दिन उसको ये चीज़ माँ के हाथ का खाना खाते रहता है वो घर में बैठकर, माँ के हाथ का बना हुआ खाना। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि मेरे से और भी बहुत सारे यूथ हैं जो दूर दूर से आए हैं। ये मुंबई बेस्ड स्टोरी, मुंबई की स्टोरी है। तो उसमें उसको सोचता है कि अरे बहुत सारे बैचलर्स तो हैं जो मेरे जैसे, मतलब वो भी अनमैरिड रहता है, लेकिन इसका तो फैमिली है, एटलीस्ट मम्मी है, लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं जो अकेले रहते हैं अपने फैमिली से दूर जॉब के चक्कर में। तो उनके लिए मैं टिफ़िन सर्विस चालू करता हूँ। एक बिज़नेस आइडिया था, सोचा है, पहले फ्रेंड्स को बताया, फ्रेंड्स ने बताया कि ये सब सही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो साथ देना चालू करते हैं। फिर उसकी अपनी मम्मी को नहीं बताया रहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, उसकी जो फ्रेंड की मम्मा रहता है, फ्रेंड को पता चल जाता है, फ्रेंड का तो उसकी मम्मा को पता चल जाता है। फिर से वो आकर इनकी मम्मा कन्विंस करती है, बहुत सारी चीज़ सुनाती है, क्योंकि अपने मम्मा को बताया नहीं रहता है, अपनी मॉम को नहीं बताया रहता। तो फिर एक बहुत बड़ा ड्रामा चलता है कि फिर वही चीज़ें, इमोशनल ड्रामा कि क्यों कर रहा है ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है, अच्छा सा जॉब था उसको छोड़ दिया, फिर एक छोटी चीज़ कर रहा है। लेकिन ये बोलता है कि ये मेरे मन का है, ये मुझे पसंद है, लोगों को खुश करना, लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड करना अच्छा काम भी है, साथ में ये मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कुछ चीज़ें स्टोरी चलती है। फिर धीरे धीरे उन लोग मिलकर अपना कंपनी स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं और ग्रो भी करते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब कोई दूसरी कंपनी उनको कंपनी को टेक ओवर कर लेता है। फिर वो कंपनी क्या है, प्रॉफिट देखती है, लोगों को टेस्टी खाना ना मतलब अवेलेबल कराना उनका प्रायोरिटी नहीं रहता, फिर प्रॉफिट प्रायोरिटी हो जा रहता है। वो जो जिस कंपनी ने उसको एक्वायर किया रहता है वो, और इनका ये था कि हमको घर का खाना प्रोवाइड करना है, जो अदर मॉम्स के थ्रू, हेल्प के थ्रू, कि उनको भी थोड़ी बहुत कुछ अर्निंग हो जाएगी, और साथ में जो ये है एक्टर हैं उनकी भी अर्निंग हो जाएगी और लोगों को अच्छा खाना मिलेगा। सबसे मेन मोटिव ये था। लेकिन वो कंपनी क्या करती है, सेंट्रलाइज्ड एक वो बना देती है, क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड किचन बना देती है, और वहाँ से जो शेफ़ वेफ रहते हैं उनके थ्रू खाना बनाते हैं। उस शेफ़ का खाना क्या है, रेस्टोरेंट वाला खाना रह जाता है, उसमें वो टेस्ट नहीं रहता जो माँ के हाथ का खाना रहता है। तो लोग फिर कस्टमर धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, फिर इनके ऊपर कुछ कुछ केसेस भी हो जाते हैं, और इनकी कंपनी क्या है, ठप पड़ जाती है, आपस में लड़ाई भी हो जाता है दोस्तों में।
फिर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद फिर से सोचता है हीरो जो है हमारा कि नहीं यार, फिर से हम चीज़ शुरू करते हैं, बेस से शुरू करते हैं। इस बार अपने प्रॉफिट को नहीं देखेंगे, बड़े बनने को नहीं देखेंगे, लोगों की खुशी उनके लिए ज़्यादा मैटर करती है। और साथ में जो मॉम्स को थोड़ा बहुत अर्निंग हो जा रही थी वो बंद हो गई थी, तो जिन्होंने उनको शुरू से सपोर्ट किया था स्टार्टिंग से, उनको ही अब प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें होती है, फिर से नए सिरे से चालू करता है। इस बार उसकी मॉम भी उसको सपोर्ट करती है, और जितने सोसाइटी वाले रहते हैं, जितनी मॉम्स रहती है आसपास की, सब सोसाइटी वाले सब उनको सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और एक टाइम आता है जब वो सक्सेसफुल हो जाता है फिर से, और इसमें सबका अच्छा हो जाता है, सबका भला हो जाता है। सोसाइटी मॉम्स का अर्निंग मिल जाती है, लड़के का, और उनके फ्रेंड सर्कल जो रहते हैं सब इसमें आ जाते हैं, एक साथ सब मिलकर कंपनी चालू करते हैं। तो ऐसे की स्टोरी है जो अच्छी स्टोरी है, आज के यूथ को थोड़ा सा मोटिवेट करने वाली भी स्टोरी है कि आप हार न माने, आगे बढ़ते हैं लाइफ में। कुछ कुछ नए चैलेंजेस आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ें जो चली आ रही है पुराने टाइम में कि आपको पढ़ाई करना है फिर जॉब करना है, यही सब चीज़ें नहीं है। आप अपना जो पैशन है उसको फॉलो कर सकते हैं, आप कुछ नए आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं और उनके थ्रू अपना करियर बना सकते हैं। तो ये सब था इस मूवी का जो बेसिक था। तो दोनों मूवीज़ बहुत अच्छी थी, एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, दोनों मूवी इंस्पायरिंग है, दोनों अच्छी, मतलब पेस के साथ चलती है, कहीं बार आपको बोर नहीं लगेगा। और दोनों में इमोशन भी है, एक में तो पेट्रोटिज़म आपको देखने मिलता है, देशभक्ति देखने मिलती है, और दूसरे में आपको एक आज का मॉडर्न जो प्रॉब्लम्स है, कैसे क्या चीज़ें फेस करते हैं आज के यूथ लोग, उनको अच्छे से एड्रेस किया गया है, और कैसे उनकी मेंटल कंडीशन रहती है, क्या चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती है, सब चीज़ों का अच्छे से एड्रेस किया गया है। तो दोनों मूवीज़ रिकमेंड करूँगा मैं कि आप ज़रूर देखें, और दोनों फैमिली मूवीज़ है तो आप फैमिलीज़ को भी दिखा सकते हैं, और अच्छी मूवी है दोनों। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं दोनों मूवी की रिव्यूज़ देना चाहता था, कल कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों, ऐसी ही नए रिव्यूज़ और नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते रहता हूँ मैं। तो आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर अप्रिशिएशन दीजिए मुझे, और मैं और नई चीज़ें ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करते रहूँगा। इस चैनल पे आपको नई चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।